हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के एक पेपर के बारे में, जो फ्रेंड्स 2022 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो फ्रेंड थोड़ा कुछ हटकर हैं, थोड़ा यूनिक हैं, थोड़ा अच्छी लेवल के क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। और इसके अंतर्गत जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा उन सभी को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करते हुए चले और उन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक कॉपी में कहीं पर नोट भी करते हुए चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स कि आज का हमारा पेपर आखिरकार कैसा है। इससे पहले फ्रेंड्स आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर अंकित लेक्चरर चैनल को और बीएससी क्लासेस चैनल को, यहाँ पर इन दोनों चैनल को प्रॉपर कैसे तरीके आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में आए वाले नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक छोटा सा प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए, जिससे फ्रेंड्स हम लोग का जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन है वो फ्रेंड्स कैसा रहे तो बढ़ता रहे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि आगे का हमारा क्वेश्चन पेपर आगे कर कैसा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर कोड 31042, यानी फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये फ्रेंड्स आपने जो पेपर देखा है इस पेपर का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर को एक कोड होता है जो फ्रेंड्स कहते हैं कि 31042 लिखा गया है। उसके जस्ट फ्रेंड्स नीचे लिखा गया है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी एग्जामिनेशन 2021, यानी कह सकते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है जो कि एनईपी के अंतर्गत है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है। और जो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन 2021 कहते हैं कि सत्र के आरंभ में लगा गया है, इस कारण से फ्रेंड्स यहाँ पर 2021 से लिखा गया है, लेकिन फ्रेंड्स जो पेपर है वो फ्रेंड 2022 का ही है। उसके अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे यहाँ पर फोकस करेंगे, आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलने वाला है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स जैसे कि लिखे गए हैं। जैसे कि आपसे जानते हैं फ्रेंड्स कि इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं, कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं और फ्रेंड्स कुछ माइनर सब्जेक्ट हैं। इनका फ्रेंड्स आयोजन एनईपी के अंतर्गत या फ्रेंड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है। और फ्रेंड्स आप साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि ये जो फ्रेंड्स पेपर है फ्रेंड्स किस सब्जेक्ट का है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कह सकते हैं फ्रेंड्स पेपर है। और ये जो फ्रेंड्स पेपर है ये फ्रेंड्स कैसा है, तो सेकंड पेपर है। इसका जो फ्रेंड्स फर्स्ट पेपर है वो फ्रेंड्स मुझे नहीं मिल पाया, तो इस कारण से मैंने फ्रेंड्स आपको नहीं प्रोवाइड करा है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही जल्द फ्रेंड्स आपको उसे भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप लोग कमेंट ऐसे करते रहना, आप लोग ऐसे ही कर सकते कि साथ देते रहना। तो आपको फ्रेंड्स मैं दुनिया की हर एक चीजें जो आप कमेंट करेंगे उन सभी को जरूर से जरूर प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। और उसके नीचे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है जिसका फ्रेंड्स नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, यानी फ्रेंड्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब इसके अंतर्गत देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए या कह सकते हैं फ्रेंड्स इस पेपर को हल करने के लिए हम लोगों को फ्रेंड्स कितने टाइमिंग मिले थे, तो हम लोगों को कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 3 आवर्स या फ्रेंड्स 3 घंटे का टाइमिंग मिला था। और इसके लिए कि जो फ्रेंड्स मैक्सिमम मार्क्स बनाया गया था, जो फ्रेंड्स अधिकतम पूर्णांक बनाया था वो फ्रेंड्स कितने अंक का बना था, तो फ्रेंड्स 75 मार्क्स का, यानी कहते हैं फ्रेंड्स 75 अंक का बना था। और उसके फ्रेंड्स जस्ट नीचे आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन या फ्रेंड्स कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट इन सभी निर्देश को भी पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि नोट आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी कह सकते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत किन्हीं आपको 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से जो फ्रेंड्स प्रत्येक जो प्रश्न है या जो फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन है उसके जो फ्रेंड्स अंक हैं वो फ्रेंड्स कैसे हैं, तो एक समान है। तो ये फ्रेंड्स वहाँ कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन था कि इस पेपर के अंतर्गत आपको केवल 5 ही क्वेश्चन करने हैं और उन 5 क्वेश्चन के जो अंक हैं या फ्रेंड्स उन 5 क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो फ्रेंड्स आपको एक समान रूप से देखने को मिलेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट अपने क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा पेपर था। मुझे फ्रेंड्स इस पेपर को देखने के बाद लगा कि हाँ सच में कुछ इस बार ऐसा अच्छा यूनिक सा पेपर हुआ भी है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और जिसका फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित रूप से लिखा भी गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित के मध्य प्रभाव का विभेद लिखिए। यानी फ्रेंड्स जो आपको कुछ कह सकते हैं कि पॉइंट अभी नीचे बताए जाएंगे, उन सभी के मध्य जो फ्रेंड्स उनका प्रभाव है, जो फ्रेंड्स उन सभी के जो बीच इनका फ्रेंड डिफरेंस है, जो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच कैसे फ्रेंड्स अंतर होता है, उन अंतरों को फ्रेंड्स आपको क्या करना है फ्रेंड, तो स्पष्ट करना है। तो यही आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपको 2 पॉइंट मिलेंगे और उन दोनों पॉइंट के अंतर्गत आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो डिफरेंस करना है यानी फ्रेंड्स अंतर करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत करना है। अब जैसा कि अंतर आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आपको फ्रेंड्स काफी सारे मिनी क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स जो हमारा
फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला मिनी क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट यानी कह सकते हैं कि प्रेरित प्रभाव तथा क्षेत्र प्रभाव आखिरकार क्या होता है। इन दोनों में फ्रेंड्स आपको अंतर स्पष्ट करना है या फिर इन दोनों के बीच आपको फ्रेंड्स क्या करना है तो डिफरेंस करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि प्रेरित प्रभाव किसे कहते हैं, इनके बीच आखिरकार फ्रेंड्स क्या क्या अंतर होता है तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स क्षेत्र प्रभाव किसे कहते हैं और फ्रेंड्स इनसे कहते हैं कि प्रेरित प्रभाव के बीच क्या क्या अंतर होता है। उन सभी पॉइंट के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उल्लेख करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला मिनी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ यहाँ पर ध्यान देना, हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से मैं आपसे को समझाऊंगा कि आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि रेजोनेंस इफेक्ट एंड बेकर-नाथन इफेक्ट यानी कह सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट आखिरकार क्या होता है। मैंने फ्रेंड्स आपको को रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इन तीनों पॉइंट को आपको समझाया था। तो फ्रेंड्स आपने प्रॉपर मेरी वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में जरूर से जरूरी आया होगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि बेकर-नाथन जो फ्रेंड्स इफेक्ट है मैंने फ्रेंड्स इसे आपको नहीं पढ़ाया है, तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत दिक्कत लगे, लेकिन फ्रेंड्स मैं बहुत ही जल्द से जल्द इस पर भी आपको वीडियो बनाकर टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में या कैसे फ्रेंड्स अपने सेकंड चैनल पर जरूर से जरूर फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये फ्रेंड्स रेजोनेंस इफेक्ट क्या होते हैं तथा बेकर-नाथन इफेक्ट क्या होते हैं, इन दोनों में फ्रेंड्स क्या क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों के पॉइंट के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उल्लेख करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जा रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे समझने का प्रयास करना, मैं हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपसी को। हो सकता है फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन ये हो सकता है ब्लर दिखाई दे रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर लेना या फ्रेंड्स क्वेश्चन को फुल स्क्रीन में कर लेना और थोड़ा सा मोबाइल को रोटेट कर लेना, जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग ध्यान देना कि डिस्क्राइब ऑल मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कह सकते हैं कि अभिक्रिया की क्रियाविधि के अवलोकन के लिए सभी विधियों का वर्णन कीजिए। ये फ्रेंड्स एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि डिस्क्राइब ऑल मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि मैकेनिज्म रिएक्शंस होते हैं इनके फ्रेंड्स इनको डिटर्मिनेशन करने के लिए जितने फ्रेंड्स इनके मेथड्स होते हैं उन सभी मेथड्स का आपको फ्रेंड्स क्या करना है तो डिस्क्राइब करना है फ्रेंड्स, उनका वर्णन करना है। तो जस्ट फ्रेंड्स वही यहाँ पर लिखा जा रहा है फ्रेंड्स हिंदी में, जिनको फ्रेंड्स इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो वो लोग कहते हैं कि हिंदी में फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिक्रिया की क्रियाविधि के अवलोकन के लिए या फ्रेंड्स किसके लिए तो अभिक्रिया की क्रियाविधि के अवलोकन के लिए सभी विधियों का या फ्रेंड्स सभी मेथड्स का आपको फ्रेंड्स क्या करना है तो डिस्क्राइब करना है यानी फ्रेंड्स ये वर्णन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, आपको फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो देखने को नहीं मिले थे, तो इसका फ्रेंड्स एक काफी इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए होने वाला है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है और इसके अंतर्गत जस्ट फ्रेंड्स आपको कहा जा रहा है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि दीजिए या फिर जितने भी कह सकते हैं फ्रेंड्स रिएक्शंस हैं कि जितने भी फ्रेंड्स कहते हैं कि अभिक्रिया हैं उन सभी के फ्रेंड्स आपको क्या देना है तो मैकेनिज्म देना है या फ्रेंड्स उन सभी का आपको कह सकते हैं कि क्रियाविधि देना है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स काफी सारे मिनी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कह सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि कोरे हाउस सिंथेसिस यानी कह सकते हैं कि कोरे हाउस संश्लेषण आखिरकार क्या होता है, इससे फ्रेंड्स आपसे क्या जानते हैं क्या समझते हैं स्पष्ट करना आपको। तो ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला मिनी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन है कि हाइड्रोवोरेसेंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स यानी कह सकते हैं कि एल्कीन की हाइड्रोवोरेसेंस एंड ऑक्सीडेशन जो अभिक्रिया होती हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों से फ्रेंड्स आपसे क्या जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा, इसके अंतर्गत हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत मिनी क्वेश्चन है कि बर्च यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि बर्च डिरेक्शन क्या होता है, फ्रेंड्स बर्च अपटर्न क्या होता है, इससे आप सभी क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जो तीन के तीनों मिनी क्वेश्चन मिले काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जरूर से जरूर थोड़ा बहुत तो कुछ जानकारी इसके बारे में होगा ही होगा। अब आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जा रहा है। आप लोग हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, हर एक पॉइंट को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा भी। अब जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा ये ए या फ्रेंड्स सबसे पहला मिनी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वायर स्ट्रेन थ्योरी, व्हाई इज इट नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्जर रिंग साइकोएल्कीन्स यानी कह सकते हैं कि बायर्स निष्पीडन तनाव सिद्धांत आखिरकार क्या होता है, उच्च वलय साइक्लोएल्केन के लिए यह क्यों लागू नहीं होता है। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह सकते हैं कि जो बायर्स फ्रेंड्स निष्पीडन होता है, मैंने फ्रेंड्स आपको एक बार इसका जिक्र किया भी था कि बायर्स निष्पीडन या फ्रेंड्स
बायस कैसे फ्रेंड्स की टेंशन या फ्रेंड्स तनाव क्या होता है, इसके फ्रेंड्स प्रिंसिपल क्या है या फ्रेंड्स इसके सिद्धांत क्या है, तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको जो उच्च वाले साइक्लो एल्केन होते हैं इनके लिए फ्रेंड्स ये कहते हैं कि क्यों लागू नहीं होता फ्रेंड्स, इन पर भी आपको कहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से वही टिप्पणी करना है कि व्हाट इज द वायर स्ट्रेन थ्योरी, व्हाई इट इज नॉट अप्लीकेबल, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर लार्जर रिंग साइक्लोएल्केन। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो फ्रेंड्स चौथे नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा सबसे पहला मिनी क्वेश्चन था। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन कौन सा है। तो ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे देख सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देना कि व्हाट आर मेसो कंपाउंड, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, मीजो यौगिक क्या होते हैं, इनसे फ्रेंड्स आपसे क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत दूसरा मिनी क्वेश्चन था। उसके बाद फ्रेंड्स आप को देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जा रहा है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन आपसे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस कार से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपसी को बता भी दूंगी क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत जो रिएक्शंस हैं ये फ्रेंड्स काफ़ी ऐसे रिएक्शंस आप को दिए गए हैं जो फ्रेंड्स सेमेस्टर एग्जाम में कम से कम 10 बार या 12 बार पूछे गए रिएक्शंस हैं। तो इस कार से फ्रेंड्स जितने रिएक्शंस भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया भी जा रहा है कि इंडिकेट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उत्पाद इंगित कीजिए, या फिर जो उनके कैसे फ्रेंड्स प्रोडक्ट हैं उनको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो यहाँ फ्रेंड्स बनाना है या कैसे फ्रेंड्स इंगित करना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आपको कुछ फ्रेंड्स रिएक्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला रिएक्शन है, या फ्रेंड्स ये सबसे पहला रिएक्शन है। अब जब फ्रेंड्स कहते हैं कि C6H5CHCl2 का H2O से जब फ्रेंड्स हम रिएक्शन करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा या फ्रेंड्स कौन सा उत्पाद बनेगा, तो उसी उत्पाद को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना है। जस्ट उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड कह सकते हैं रिएक्शन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये थर्ड रिएक्शन है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक रिएक्शन का स्क्रीनशॉट आपसे ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप लोग कह सकते हैं कि इसका आप लोग नोटबुक कॉपी में नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कर करें। ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा रिएक्शन है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा चौथा भी रिएक्शन है और ये फ्रेंड्स क्या है तो हमारा पांचवा रिएक्शन है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये 5 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिए गए थे। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन था। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी समझने का प्रयास करना कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे, या फिर जो निम्नलिखित आपको पॉइंट बताए जाएंगे उन सभी पर फ्रेंड्स आपको कहते हैं कि एक शॉर्ट नोट लिखना है या फ्रेंड्स एक संक्षिप्त रूप से आपको टिप्पणी करना है। इसके जो फ्रेंड्स अंक हैं वो फ्रेंड्स राइट साइड में कह सकते हैं कि मार्जिन किए गए हैं। उसके आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि 6वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग को शॉर्ट नोट लिखने हैं वो फ्रेंड्स हमारा है कार्बीन इंटरमीडिएट, यानी कह सकते हैं कि कार्बीन मध्यक क्या होता है, कार्बीन मध्यक से आपसे क्या समझते हैं या कार्बीन इंटरमीडिएट से आप क्या जानते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट नोट्स में। तो ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट है कि क्लैथरेट्स, यानी कहते हैं कि क्लैथरेट्स क्या होता है, क्लैथरेट्स से आपसे क्या जानते हैं, इनके बारे में आपको जो जानकारी है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा तीसरा कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, तो तीसरा आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट है एराइन कहते हैं कि इंटरमीडिएट, यानी एराइन मध्यक आखिरकार क्या होता है, इनसे फ्रेंड्स आपसे क्या जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन का तीसरा कहते हैं कि मिनी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है और आपसी को फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा एक अजीब कह सकते हैं फ्रेंड्स मैटर भी दिखाई दे रहा होगा, वो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि मक्खी है फ्रेंड्स, यानी कहते हैं फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक मक्खी दिखाई देगी। ये फ्रेंड्स कहते हैं कि मेरे पास जस्ट पेपर ये अभी मैंने कहते हैं फ्रेंड्स अपने एक भाई से कह सकते हैं फ्रेंड्स एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया था, उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने जस्ट मुझे पेपर भेजा है, उनको फ्रेंड्स तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने फ्रेंड्स पेपर भेज तो दिया, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसे पेपर यार आपके भेजते रहेंगे, आपसे का फ्रेंड्स ऐसे प्यार बना रहेगा। तो आपसे के लिए फ्रेंड्स मैं जरूर कुछ ना कुछ यूनिक करने का, कुछ ना कुछ नया करने का जरूर से जरूर प्रयास करता हूं। तो आप लोग किसी भी तरीके से कुछ भी भेजने का प्रयास करें, मैं फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को हर एक तरीके से एक्सेप्ट करूंगा और आपसी का फ्रेंड्स तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूं जिन्होंने फ्रेंड्स ये पेपर भेजा है, उनके फ्रेंड्स मैं लाख गुना उनका शुक्रिया करता हूं। और ये फ्रेंड्स उनको फ्यूचर में कभी मेरी आवश्यकता होगी तो बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, हमेशा कभी ना कभी कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके हर एक पॉइंट को हर एक फ्रेंड्स मैसेज को प्रॉपर चेक करता रहूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरीके से जब फ्रेंड्स वो मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स मैं उनसे भी लगातार कॉन्टैक्ट करूंगा और इस प्रकार से फ्रेंड्स हम एक कहते हैं कि
स्टूडेंट के माध्यम से ना होकर फ्रेंड्स एक फ्रेंड के माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव भी कर पाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नहीं तो फ्रेंड्स बातें बहुत होती रहती है हमारे पास। ये फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित को समझाइए। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि एथाइन इज लेस रिएक्टिव देन एथीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो स्नेही योग अभिक्रिया में एथाइन एथीन से कम अभिक्रियाशील है। ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए फ्रेंड्स पूछ लिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट इसलिए फ्रेंड्स है क्योंकि फ्रेंड्स इससे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड सेमेस्टर एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कैसे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी मात्रा में बनते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इलेक्ट्रो स्नेही एक कैसे फ्रेंड्स योग अभिक्रिया, मैंने फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही कह सकते हैं कि अभिक्रिया के बारे में और इलेक्ट्रॉन वियोगी अभिक्रिया के बारे में, दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। तो जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया है इसमें जो फ्रेंड्स एथाइन होता है ये एथीन से कैसे फ्रेंड्स कम अभिक्रियाशील होता है। इसका फ्रेंड्स आगे का क्या रीजन होता है उस रीजन के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन है कि दीवार बेंजीन इज लेस स्टेबल देन कोकुल बेंजीन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि देवार जो बेंजीन होते हैं वो केकुले बेंजीन से आगे फ्रेंड्स क्या होते हैं, कम अस्थायी होते हैं या कह सकते हैं फ्रेंड्स कम स्टेबल होते हैं। इसका फ्रेंड्स मेन रीजन क्या होता है उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कहते हैं फ्रेंड्स कि ए नंबर, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हमारा जो 8वां नंबर, सॉरी फ्रेंड्स 8वां नहीं कह सकते हैं, ये फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से। जो फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा 3 पॉइंट थे, उसके बाद फ्रेंड्स हमारे 7वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था और 7वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो ए नंबर पॉइंट है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये हमारे दोनों के दोनों मिनी जो क्वेश्चन थे आपको नजर आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दूं तो ये दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 8वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा एक बी पॉइंट भी स्टार्ट हो जा रहा है। आप लोग फ्रेंड्स इसके बारे में ध्यान देना, ये भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, यानी कह सकते हैं कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं उदाहरण देकर समझाइए। तो ये फ्रेंड्स काफी अच्छा पॉइंट, काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे के लिए फ्रेंड्स पूछा गया था कि जो फ्रेंड्स चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होता है इससे फ्रेंड्स आपसे क्या जानते हैं, क्या इससे आपसे समझते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। यानी आपसे कह सकते हैं कि व्हाट आर द चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो ये फ्रेंड्स काफी अच्छा पेपर था, कैसे फ्रेंड्स काफी अच्छे क्वेश्चन थे इस पेपर में पूछे गए थे। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स की 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जा रहा है और 8वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा ए पॉइंट है जो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू शो द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एन एल्काइल फॉर फ्रेंड्स एल्कीन इज ए 2 स्टेप प्रोसेस, यानी कह सकते हैं जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे हिंदी में फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग ध्यान देना कि आप कैसे दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स आप कैसे दिखा सकते हैं कि एक एल्कीन में ब्रोमीन का योग एक द्विपदीय प्रक्रिया है। तो आप इसे किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, किस प्रकार से दिखा सकते हैं, किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे 8वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत दूसरा यानी बी पॉइंट है, आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देना कि क्रॉस इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली विथ HBr एंड नॉट बाय एनी अदर हैलोजन एसिड्स गिव ए रीजन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्रॉस प्रभाव होता है वो फ्रेंड्स केवल HBr या फ्रेंड्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अवलोकित तो होता है तथा अन्य हैलोजन अम्लों से नहीं कारण देना है। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था और आज फ्रेंड्स जब मैंने फ्रेंड्स अपने जमाने में कैसे फ्रेंड्स की जब 12th का या फ्रेंड्स कसने के इंटर का एग्जाम दिया था तब भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था और फ्रेंड्स उसमें तब ये फ्रेंड्स पूछा भी गया था कि खराश प्रभाव आखिरकार क्या होता है, उससे आपसे क्या समझते हैं तथा साथ साथ फ्रेंड्स आप ये भी बताएं कि HBr से फ्रेंड्स ये आखिरकार क्यों अवलोकित होता है, इससे फ्रेंड्स आखिरकार इसका रिएक्शन क्यों होता है और फिर अन्य जो कहते कि जो हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं उनसे नहीं होता है, आखिरकार फ्रेंड्स इसका रीजन क्या है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग प्लीज़ यहाँ पर ध्यान देना। जस्ट सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा बहुत शो नहीं हो रहा होगा, जस्ट फ्रेंड्स थोड़ा सा सर्वर आपसे जानते हैं फ्रेंड्स कि सर्वर प्रॉब्लम होती रहती है, तो ये फ्रेंड्स इफेक्टिव हो गया था, प्लीज़ इसके लिए सॉरी। आप लोग प्लीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि जो खराश प्रभाव होता है वो फ्रेंड्स केवल HBr से ही क्यों अवलोकित होता है तथा जो अन्य हैलोजन होते हैं उनसे आकर क्यों नहीं होता है, इसका फ्रेंड्स मेन रीजन क्या है उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपके फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मास सी यानी फ्रेंड्स तीसरा कस्टेक फ्रेंड्स मिनी पॉइंट है, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना कि एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड रैपिडली व्हील
विनाइल क्लोराइड डज नॉट व्हाई, यानी कह सकते हैं कि एलाइल क्लोराइड का जल अपघटन तीव्रता से होता है जबकि विनाइल क्लोराइड का नहीं, क्यों? तो ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो फ्रेंड्स एलाइल क्लोराइड होते हैं इनका जो फ्रेंड्स जल अपघटन होता है या फ्रेंड्स उनका हाइड्रोलिसिस होता है वो फ्रेंड्स बहुत ही तीव्रता के साथ होता है, जबकि जो फ्रेंड्स हमारे विनाइल क्लोराइड होते हैं इनका फ्रेंड्स बहुत ही तीव्रता के साथ नहीं होता है। इसका फ्रेंड्स आखिरकार क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है, इसके बारे में फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है तो एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन का अंतर्गत कैसे फ्रेंड्स हमारा तीसरा मिनी क्वेश्चन था। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं, अपने ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है और इसके भी अंतर्गत आप फ्रेंड्स काफी सारे मिनी क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देना कि 9वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा सबसे ए नंबर या फ्रेंड्स ए मिनी पॉइंट है कि व्हाट आर इनेस्क्यूमर्स एंड फॉर फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है डायस्ट्रियोमेयर्स एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जांपल, यानी कहते हैं कि प्रतिबिंबिक रूपक या फ्रेंड्स प्रतिबिंब रूपक तथा पटल विरूपक क्या है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था, ये फ्रेंड्स इस बार कसने के फ्रेंड्स नया क्वेश्चन ये देखने को मिला है। अभी तक फ्रेंड्स किसी भी प्रकार के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी नहीं गया था कि फ्रेंड्स इनेस्क्यूमर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स कसने के डायस्ट्रियो जो फ्रेंड्स मस होते हैं, थोड़ा से कसने की लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है तो हो सकता है फ्रेंड्स पढ़ने में आप को, यानी फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब जो फ्रेंड्स रूपक होता है तथा जो फ्रेंड्स पटल विरूपक होता है ये फ्रेंड्स आखिरकार क्या होते हैं, इन सभी का फ्रेंड्स आपको एक सुटेबल एग्जांपल देते हुए फ्रेंड्स एक उचित उदाहरण देते हुए आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारे 9वें नंबर क्वेश्चन का सबसे पहला मिनी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी समझने का प्रयास करना कि असाइन आर यानी फ्रेंड्स असाइन आर एस कॉन्फिगरेशन टू द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों के आर अथवा यस जो विन्यास होते हैं उनको फ्रेंड्स आप को निर्दिष्ट करना है। अब चलिए फ्रेंड्स हम निम्नलिखित यौगिक भी देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देना, ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला यौगिक हो गया और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप को जो आर और एस निर्दिष्ट हैं उनका फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला यौगिक हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा कह सकते हैं कि मिनी यौगिक हो गया या फिर दूसरा कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा यौगिक हो गया। आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, मैं हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आप को समझाते हुए चलूंगा। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा यौगिक हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा भी यौगिक हो गया, आप लोग ध्यान देना। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट यौगिक है। ये फ्रेंड्स 9वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो कहते कि फ्रेंड्स हमारा बी नंबर क्वेश्चन था उसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा लास्ट यौगिक है और इन सभी यौगिक का फ्रेंड्स जो आर और एस निर्दिष्ट होता है उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारे 9वें नंबर क्वेश्चन का ए नंबर भी क्वेश्चन हो गया, बी नंबर भी हो गया। अब देखते फ्रेंड्स हमारा सी नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सी नंबर भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई मेजोटार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कह सकते हैं कि मेजोटार्टरिक जो अम्ल होते हैं वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय क्यों होते हैं, या फ्रेंड्स कहते हैं कि प्रकाशिक रूप से फ्रेंड्स इनएक्टिव क्यों होते हैं, इसका फ्रेंड्स रीजन क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आपको इस पेपर के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स ये काफी यूनिक क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि ठीक इसी प्रकार से आपके लिए पेपर भी आना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स इसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये काफी हेल्पफुल होगा आपसे के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप हमारे 10वें नंबर क्वेश्चन पर या फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो हम कसने की रिएक्शन मैंने आपको काफी बार समझाया भी था कि एक्सप्लेन द SN2 रिएक्शन गिविंग एनर्जी डायग्राम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम SN1 रिएक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन बोथ द रिएक्शंस। यानी फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन है कि ऊर्जा चित्र देते हुए, ये फ्रेंड्स क्या कि ऊर्जा चित्र देते हुए SN2 रिएक्शन होता है या फ्रेंड्स जो SN2 अभिक्रिया होती है उसको फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है या फ्रेंड्स समझाना है। तथा यह जो SN1 रिएक्शन होता है इससे फ्रेंड्स किस प्रकार से अलग होता है, किस प्रकार से फ्रेंड्स इससे डिफरेंस होता है, किस प्रकार से फ्रेंड्स इनमें अंतर होता है उनके बारे में, तथा साथ साथ फ्रेंड्स जो दोनों अभिक्रियाएं होती हैं इनमें फ्रेंड्स विलायक का आगे फ्रेंड्स इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, फ्रेंड्स किस प्रकार से अपना प्रभाव दर्शाता है उनके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फ्रेंड्स क्या करना है तो एक्सप्लेन करना है। यानी कह सकते हैं कि ऊर्जा चित्र देते हुए जो SN2 रिएक्शन है उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तथा साथ ही साथ जो फ्रेंड्स SN1 रिएक्शन होते हैं इनका अभिक्रिया चित्र देते हुए आपको इनको कैसे कि डिफरेंस करना है फ्रेंड्स, इनके अलग करना है। तथा साथ साथ जो दोनों अभिक्रियाएं होते हैं इनमें फ्रेंड्स विलायक का आगे फ्रेंड्स क्या प्रभाव होता है उनसे आपसे क्या जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फ्रेंड्स क्या करना है तो एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन या फ्रेंड्स 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आज जो फ्रेंड्स आपका पेपर मैंने समझाने का प्रयास किया है वो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा और आपने फ्रेंड्स देखा भी होगा कि फ्रेंड्स इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं
वो फ्रेंड्स थोड़ा सा यूनिक आप को मिले हैं, थोड़ा सा नया आप को देखने को मिले हैं। तो इसका से फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो अवध यूनिवर्सिटी के एग्जाम लगभग हो ही चुके हैं बीएससी वालों के, तो उनके लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेसन, क्योंकि फ्रेंड्स जो मैंने आपसी को देखा है फ्रेंड्स की जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, जो फ्रेंड्स बॉटनी को जो जूलॉजी का क्वेश्चन थे, वो फ्रेंड्स मेरे पढ़ावे में आप को बता दूं फ्रेंड्स कि 99.99% क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका से फ्रेंड्स मैं उस पेपर से अवध यूनिवर्सिटी के एग्जाम के जो पेपर हुए हैं उनसे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स खुश हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पढ़ावे लगभग फ्रेंड्स 99 क्वेश्चंस कैसे फ्रेंड्स उसमें देखने को मिले हैं। ऐसा मैं फ्रेंड्स नहीं भी कह सकता फ्रेंड्स कि कोई एक क्वेश्चन नहीं मिला, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें एक छोटा सा पॉइंट था, वहीं फ्रेंड्स मैंने आप को नहीं पढ़ा, नहीं फ्रेंड्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन कैसे फ्रेंड्स नहीं है। केमिस्ट्री में फ्रेंड तो कह सकते कि 100 में 100% पढ़ाया है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स जूलॉजी में फ्रेंड्स 100 में 100% पढ़ाया है। बॉटनी में जस्ट फ्रेंड्स एक क्वेश्चन रह गया था, और साथ ही साथ फ्रेंड्स जितने अदर जगहों के पेपर हैं यूपी से जुड़े हुए जितने फ्रेंड्स यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी मैं फ्रेंड्स बताऊं तो फ्रेंड्स मैंने केवल देखा फ्रेंड्स लगभग 95 या 90% के आसपास फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स अवध यूनिवर्सिटी में मैंने फ्रेंड्स आपको 100 के 110% क्वेश्चन दिए गए हैं। और फ्रेंड्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स कमेंट में कर आपने बताया भी, लगातार फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे आपने फ्रेंड्स जुड़े रहे और लगातार मुझे पेपर सेंड करते रहे, तो आपके फ्रेंड तहे दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बात होता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस बार सेकंड सेमेस्टर की बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी कराने वाला हूं। तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक छोटा सा प्यारा सा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक कमेंट भी कर देना, जिससे फ्रेंड्स जो हम लोग का मोटिवेशन है वो फ्रेंड्स ऐसे ही बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।